हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोग के अपने एजुकेशनल चैनल एके ट्यूटोरियल क्लास में स्वागत है। आज हम लोग इंटरमीडिएट क्लास के शॉर्ट ट्यूटोरियल लास्ट चैप्टर और स्पेशल एक्सपीरियंस के सेकेंड पार्ट का अध्ययन करेंगे। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। हम लोग फर्स्ट पार्ट में यहाँ तक पढ़े थे, इसके आगे यहाँ से स्टडी करना है। अ वॉइस कॉल्ड, एक आवाज़ ने पुकारा। आई शिव्ड, मैं काँप उठी। शिव्ड मीन्स काँपना। माई हेयर स्टूड ऑन एंड, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। माई हेयर स्टूड ऑन एंड मीन्स मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आई प्लेस्ड, मैंने रख दिया। प्लेस्ड मीन्स रखना। वन ईयर, एक कान को। टू द डोर, दरवाजे के पास, मैंने अपना एक कान दरवाजे के पास सटा लिया या रख दिया। समवन, कोई। वाज रेटलिंग, खटखटा रहा था। द बोल्ट, कुंडी को। सॉरी फ्रेंड्स, रेटिंग में खटखटाना, बोल्ट मीन्स कुंडी, कोई कुंडी को खटखटा रहा था। माई हार्ट स्टार्टेड पाउंडिंग, मेरा हृदय जोर जोर से धड़कने लगा। दोज दो, वे दोनों। वाट आर दे अप टू, वे यहाँ किस लिए आए हैं। वाट डू दे वांट फ्रॉम मी, वो मुझसे क्या चाहते हैं। इट वाज आल्सो इरी, यह सब बहुत भयानक था। सो इरी मीन्स बहुत भयानक, यह सब बहुत भयानक था। आई डिड नॉट ओपन द डोर, मैंने दरवाजे को नहीं खोला। इंस्टेड, बजाय। आई साउटेड, मैंने चिल्लाई। फ्रॉम द विंडो, खिड़की से। मैंने जो है दरवाजे खोलने के बजाय मैं खिड़की से चिल्लाई। हु इज रेटलिंग एट द डोर, दरवाजे को कौन खटखटा रहा है या कुंडी को कौन खटखटा रहा है। द रिप्लाई कांड मी, उधर से जो उत्तर है, रिप्लाई मतलब उत्तर। काल में, मुझे शांत किया, यानी जो मेरे अंदर डर था उसको शांत किया, जो उधर से उत्तर है। जब मैं पूछी कि कौन दरवाजे को खटखटा रहा है, तो उधर से जो उत्तर मिलता है उससे नरेटर के जो भय होता है वह कम हो जाता है, शांत हो जाता है। माई फियर वैनिश्ड, मेरा डर। फियर में डर होता है, वैनिश्ड मतलब समाप्त होना है, मेरा डर समाप्त हो गया। इट वाज बाबू ज्ञानचंद, वह बाबू ज्ञानचंद थे। माई हस्बैंड्स बेस्ट फ्रेंड, मेरे पति के सबसे अच्छे मित्र। आई वेंट डाउन, मैं नीचे गई। एंड, और। ओपन द डोर, दरवाजे को खोल दी। देयर वाज अ लेडी विथ हिम, उनके साथ एक महिला थी। लेडी मीन्स महिला। हिज वाइफ, उनकी पत्नी। सी वाज एल्डर टू मी, वह मुझसे बड़ी थी। एल्डर मीन्स सॉरी ओल्डर, ओल्डर मीन्स बड़ा होता है, वह मुझसे बड़ी थी। दिस वाज हर फर्स्ट विजिट, यह उनका पहला आगमन था। विजिट मीन्स आगमन। टू माई हाउस, मेरे घर पर। मेरे घर पर उनका पहला आगमन था, अर्थात ज्ञान बाबूचंद की वाइफ नेटर घर पे पहली बार आई थी। आई टचड हर फीट, मैंने उनके पैर को स्पर्श किया। इट वाज मैन, यह तो व्यक्ति होते हैं। हु, जो। मेड, बनाते हैं। फ्रेंड्स, मित्र। इन आवर वे ऑफ लाइफ, अपने जीवन में। ये तो मनुष्य होते हैं जो अपने जीवन में मित्र बनाते हैं। ओमेन, औरतें। ऑब्जर्व द फॉर्मेलिटीज, औरतें जो होती हैं वो केवल औपचारिकताएं ही पूरी करती हैं। ऑब्जर्व द फॉर्मेलिटीज मीन्स होता है औपचारिकताएं पूरी करना। आई शोड बोथ वे अप, मैं उन दोनों को ऊपर ले गई। शोड में दिखाना होता है, बोथ में दोनों, और वे में रास्ता था। मैं उन दोनों को ऊपर का रास्ता दिखाई, अर्थात मैं उन दोनों को ऊपर ले गई। ज्ञान बाबू वाज अ स्कूल टीचर, ज्ञान बाबू एक विद्यालय के अध्यापक थे। अ लर्नेड, एक विद्वान। लार्ज हार्टेड, विशाल हृदय वाले। अटली मेलाइज फ्री मैन, पूरी तरह से बुराई से शून्य व्यक्ति। अटली मेलाइज फ्री मतलब पूरी तरह से बुराई से शून्य व्यक्ति थे, अतः उनके अंदर कोई भी बुराई नहीं थी। टुडे हिज वाइफ, आज उनकी पत्नी। हैड टेकन हिम इन टाउन, उन्हें आज खींच लाई थी। आज उनकी पत्नी उनको यहाँ खींच लाई थी। अ वेल फ्लेश्ड लेडी, एक स्वस्थ शरीर वाली महिला, अर्थात एक मोटी ताजी महिला। एम्पली एडवेड, अत्यधिक सुंदर। विथ अ कमांडिंग क्वीनली प्रेजेंस, महारानी की व्यक्तित्व वाली महिला। कमांडिंग क्वीनली मतलब महारानी के व्यक्तित्व वाली महिला। लैडेड विथ ज्वेलरी,
आभूषणों से लदी हुई थी। लाडी में लदी हुई, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, नीचे से ऊपर तक, वह नीचे से ऊपर तक आभूषणों से लदी हुई थी। नो ग्रेट ब्यूटी बाई एनी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन। इमेजिनेशन मीन्स कल्पना होता है। इसका पूरा अर्थ होगा, कल्पना के उड़ान के अनुसार वह काफ़ी सुंदर तो नहीं थी। नो ग्रेट ब्यूटी बाई एनी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन, इसका हिंदी होगा, कल्पना के उड़ान के अनुसार वह काफ़ी सुंदर नहीं थी, बल्कि एन इम्पेरियस फिगर ऑल राइट। इम्पेरियस मीन्स होता है रोबदार, फिगर में व्यक्तित्व, लेकिन उनका जो व्यक्तित्व था वह रोबदार था। ज्ञान बाबू की पत्नी का, उनका जो इम्पेरियस था, सॉरी जो फिगर यानी व्यक्तित्व था वह इम्पेरियस था रोबदार था। हैड आई हैड मेट हर इन एनी अदर्स कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट मीन्स संदर्भ, यदि मैं उनसे किसी दूसरे संदर्भ में मिली होती। हैड मीन्स यहाँ पे यदि होगा, यदि मैं उनसे किसी दूसरे संदर्भ में मिली होती, आई माइट हैव इग्नोर्ड हर, तो मैं उन्हें इग्नोर कर देती अर्थात नज़रअंदाज कर देती। बट लेकिन एट डेट मोमेंट, उस समय, लेकिन उस समय सी अपेयर्ड, वह प्रतीत हो रही थी, टू बी द वेरी एम्बॉडीमेंट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस मतलब आत्मविश्वास, एम्बॉडीमेंट मीन्स होता है अवतार, वह आत्मविश्वास की एम्बॉडीमेंट अर्थात अवतार प्रतीत हो रही थी। ध्यान समझिएगा, जो नरेटर वह कह रही है कि आई माइट हैव इग्नोर्ड हर, मैं उन्हें नज़रअंदाज कर देती यदि मैं उनसे किसी दूसरे संदर्भ में मिली होती, लेकिन एट डेट मोमेंट, उस समय सी अप्रूवल प्रतीत हो रही थी आत्मविश्वास की एक अवतार के रूप में। एम्बॉडीमेंट मीन्स अवतार। हर लुक्स बिलाइड हर, लुक्स मतलब दृष्टि, बिलाइड मीन्स बताना, उनकी दृष्टि बता रही थी उनके बारे में, फ्लाइंट आउटसाइड, बाहर से पत्थर के समान। फ्लाइंट मीन्स एक प्रकार का पत्थर होता है, यानी जो ज्ञान बाबू की पत्नी थी वह बाहर से पत्थर के समान थी, गोल्ड इनसाइड, और अंदर से सोने की तरह। डिड यू राइट होम, क्या तुमने घर पे कोई पत्र लिखा था? सी इंक्वायर्ड हेजिटेंटली, उन्होंने हिचकिचाते हुए पूछा। इंक्वायर्ड में पूछना, हेजिटेंटली मीन्स होता है हिचकिचाते हुए। वह जो है नरेटर से, यथा ज्ञान बाबू की जो पत्नी वह नरेटर से पूछती है कि क्या तुमने घर पे कोई पत्र लिखा था? यस, हाँ, आई रिप्लाइड, मैंने उत्तर दिया। एनीवन कमिंग टू फेच यू, क्या तुम्हें कोई लेने के लिए आ रहा है? नो, नहीं। माई फादर डज नॉट वांट मी, मेरे पिताजी मुझे नहीं चाहते हैं। माई फादर इन लॉ डज नॉट वांट मी, और मेरे फादर इन लॉ भी मुझे नहीं चाहते हैं। व्हाट डू यू प्लान टू डू, तो तुमने क्या योजना बनाई है करने के लिए? प्लान में योजना, नथिंग, कुछ नहीं। पास माई डेज हियर, मैं अपना दिन यहीं पे गुजार दूंगी, पास में गुजारना। आई सपोज, मैं मानती हूँ। कम, स्टे विथ मी, हमारे साथ आओ। आई वुड नॉट लेट यू लिव एलोन हियर, मैं तुम्हें यहाँ अकेले नहीं रहने दूंगी। एलोन मीन्स अकेले, लिव मीन्स रहना। देयर आर टू पुलिस डिटेक्टिव्स लोटरिंग अराउंड हियर, यहाँ पे दो पुलिस जासूस घूम रहे हैं। डिटेक्टिव मीन्स जासूस होता है। यहाँ पे लोटिंग मतलब भ्रमण करना या घूमना। यहाँ पे पुलिस के दो जासूस घूम रहे हैं। आई गेस्ट एज मच, मैं पहले ही अनुमान लगा ली थी। गेस्ट में अनुमान लगाना। ज्ञान बाबू ग्लेंस्ड एट हिज वाइफ, ज्ञान बाबू अपनी पत्नी की तरफ देखते हैं। ग्लेंस्ड मीन देखना। एज इफ, मानो कि, सेकिंग हर अप्रूवल, ज्ञान बाबू ग्लेंस एट हिज वाइफ, ज्ञान बाबू अपनी पत्नी की तरफ देखे हैं। एज इफ, मानो कि, सेकिंग, प्राप्त कर रहे हो, हर अप्रूवल, उनकी स्वीकृति को। अप्रूवल में स्वीकृति और सेकिंग में प्राप्त करना। ज्ञान बाबू अपनी पत्नी की तरफ ऐसे देखते हैं मानो कि वह उसकी स्वीकृति प्राप्त कर, उनकी स्वीकृति चाहते हों। शैल आई गो टू गेट अ टांगा, क्या मैं एक टांगा लेने के लिए जाऊं? सी लुक्ड एट हिम, वह उनकी तरफ देखी विथ सच इंसोसियंस, ऐसी उदासीनता के साथ।
इंसोशियंस में उदासीनता, यानी ज्ञान बाबू की जो पत्नी है वह ज्ञान बाबू की तरफ ऐसी उदासीनता के साथ देखती है जो मानो कि टू से वह कहना चाहती हो यू स्टिल हियर, तुम अभी तक यहीं हो। ही मूव्ड फियरफुली, वह घबरा कर मुड़ गए टूवर्ड्स द डोर, दरवाजे की तरफ। वेट, रुको, सी सेड, उनकी पत्नी ने कहा। हाउ मेनी टांगा, कितने टांगा लाओगे। हाउ मेनी, कितना। ही लुक्ड वरीड, वह चिंतित दिखाई दिए। देखिए यहाँ पे ज्ञान बाबू की जो पत्नी है उनका जो व्यक्तित्व था रोबदार था, उनके जो व्यक्तित्व रोबदार था यहाँ पे झलक रहा है। उनके जो हस्बैंड है ज्ञान बाबू वह भी डर रहे हैं। डोंट यू रियलाइज, क्या तुम्हें मालूम नहीं है, रियलाइज में मालूम, वी शैल नीड वन फॉर अस 3 पैसेंजर, कि हम तीन लोगों के लिए एक टांगा की आवश्यकता है। ध्यान समझिएगा, क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि हम 3 लोगों के लिए एक टांगा चाहिए। एंड, और वेयर डू यू थिंक, और तुम क्या सोचते हो। द ट्रंक्स, बक्से, बेड रोल्स, बिस्तर, एंड और पॉट्स, बर्तन, एंड फेंस विल गो ऑन माई हेड, ये सब मेरे सर पर जाएंगे। हेड मतलब शेर, हेड मतलब सिर होता है। फिर समझिएगा, उनकी जो पत्नी वो कहती हैं एंड वेयर डू यू थिंक द, और तुम क्या सोचते हो कि जो बक्से हैं और बिस्तर हैं और जो बर्तन हैं वो हमारे सिर पर जाएंगे। आई विल गेट 2, मैं 2 ले लूँगा, अर्थात मैं 2 टांगे लाऊंगा। ही सैड, वह कहते हैं एप्रीवेंसिवली, डर कर या घबरा कर, वह कहते हैं ज्ञान बाबू। हाउ मच कैन यू लोड, तुम कितना लादोगे। लोड मीन लादना। इन वन टांगा, एक टांगा पर तुम कितना लादोगे। वाट इज़ रॉन्ग विथ यू, तुम्हें क्या हो गया है। आई विल गेट 3-4, तो ज्ञान बाबू थोड़ा और घबरा जाते हैं, कहते हैं मैं 3-4 टांगे ले लूँगा। ऑल राइट, ठीक है, बट गो, लेकिन जाओ। स्मॉल थिंक लाइक दिस, इस प्रकार की छोटी छोटी चीज़। एंड इट टेक्स हिम एन आवर टू थिंक इट आउट, थिंक मतलब सोचना, और एन आवर मीन 1 घंटा। इसका पूरा हिंदी होगा, ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को सोचने के लिए तुम्हें 1 घंटे का समय चाहिए। ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को सोचने के लिए तुम्हें 1 घंटे का समय चाहिए। बिफोर, पहले आई कुड से अ वर्ड, कि मैं एक वर्ड कहूँ, एक वर्ड में कहूँ उसके पहले ही ज्ञान बाबू हैड लेफ्ट, ज्ञान बाबू चले गए थे। आई सेड इट टिमिडली, मैं डरते हुए कही। जो नरेटर है वह डरते हुए कहती है। टिमिडली मतलब डरते हुए। वुड नॉट यू बी इनकन्वेंसियंस्ड, आपको परेशानी ही होगी। इनकन्वेंस्ड मीन्स परेशानी। इफ़ आई, यदि मैं। देखिए नरेटर से लोग पूछते भी, उनकी जो ज्ञान बाबू पत्नी है वो पूछती भी नहीं है कि आप चलोगी कि नहीं, वो लोग डायरेक्ट जो है उसको ले जाने के बारे में सोचते हैं। और वह जो नरेटर है वह डरते हुए कहती है कि आपको परेशानी होगी कि यदि मैं आपके साथ जाऊंगी। सी रिटोर्टेड शार्पली, तो ज्ञान बाबू की पत्नी उत्तर देती है। सी रिटोर्टेड शार्पली, वह तेज़ आवाज़ में उत्तर देती है, यस हाँ। आई विल, मुझे परेशानी होगी, आपको निस्संदेह। आई विल, मुझे परेशानी होगी। यू विल हैव 2 फुल मील्स अ डे, तुम एक दिन में 2 बार भोजन करोगी। एंड, और यू विल ऑक्यूपाई अ कॉर्नर, ऑक्यूपाई में ग्रहण करना, ऑफ माई रूम, और तुम मेरे रूम का एक कोना को ग्रहण कर लोगी। एंड, और रब 2 आनाज वर्थ ऑफ माई ऑयल, और 2 आना का ऑयल तेल इन योर हेयर, तुम अपने बाल में लगाओगी। यू डोंट थिंक दैट एन इनकन्वीनियंस, क्या तुम इसी को परेशानी समझती हो। थिंक मतलब समझना, इनकन्वीनियंस परेशानी। देखिए ज्ञान बाबू की पत्नी जो है तेज़ आवाज़ में उत्तर देती है, कहती है हाँ परेशानी तो होगी, निस्संदेह मुझे परेशानी होगी कि तुम एक दिन में 2 बार भोजन करोगी और मेरे कमरे का एक कोने को ऑक्यूपाई ग्रहण कर लोगी, और मेरा 2 आने का तेल तुम अपने बालों में लगाओगी। रब मीन्स रगड़ना होता है, इसका मतलब यहाँ पे लगाना होगा। और क्या तुम इसी को परेशानी समझती हो। असेम्ड, आई रिप्लाइड।
शर्मिंदा होकर मैंने उत्तर दिया, असल में शर्मिंदा होना। प्लीज़ एक्सक्यूज मी, कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। आई एम सॉरी, मैं दुखी हूँ। लुंगली, स्नेहपूर्वक सी पुट हर आर्म अराउंड माई शोल्डर, उन्होंने अपनी बाहों को मेरे कंधे पर रख दिया। ज्ञान बाबू की पत्नी। एंड सेड, और कही, वेन योर हस्बैंड, जब तुम्हारे पति, इज रिलीज्ड, छूट जाए, इन्वाइट मी, मुझे आमंत्रित कर देना, आई विल हैप्पीली बी योर गेस्ट, मैं प्रसन्नतापूर्वक तुम्हारी मेहमान बनूंगी। गेस्ट मीन मेहमान, यहाँ समझिएगा। तो ज्ञान बाबू की पत्नी जो है नरेटर के कंधों के ऊपर स्नेहपूर्वक अपने हाथ को रखते हुए कहती हैं कि जब तुम्हारे पति रिलीज हो जाएंगे अर्थात छूट जाएंगे तो मुझे आमंत्रित करना अपने घर पर और मैं प्रसन्नतापूर्वक तुम्हारी मेहमान बन जाऊंगी। पे मी बैक, मुझे वापस चुका देना, दैट वे इफ़ यू विश, इस तरह, दैट वे मतलब इस तरह तुम मुझे वापस चुका देना, इफ़ यू विश, यदि तुम्हारी इच्छा हो। सेटिस्फाई, संतुष्ट होकर, स्टार्ट पैकिंग, मैंने सामान को पैकिंग करना आरंभ कर दिया। वी विल ब्रिंग ओवर द बेड्स एंड हैवी फर्नीचर, ब्रिंग मतलब ले जाना, हम ले जाएंगे बिस्तर को और हैवी फर्नीचर, भारी फर्नीचर को टुमारो यानी कल, हम जो है बिस्तर को और भारी फर्नीचर को कल ले जाएंगे। आई हैड नेवर कम अक्रॉस सच एन अफेक्शनेट generous sweet speaking lady in my life. I had never come across such an affectionate मतलब स्नेहमयी, जेनरस में उदास, स्वीट स्पीकिंग मतलब मधुर बोलने वाली, लेडी मीन्स महिला, इन माई लाइफ मतलब अपने जीवन में। इसका पूरा अर्थ होगा, मैंने अपने जीवन में इतनी स्नेहशील, उदार और मधुर बोलने वाली महिला कभी नहीं देखी थी। इफ़, यदि आई हैड बीन हर यंगर सिस्टर, यदि मैं उनकी छोटी बहन रही होती, यंगर मीन छोटी, शी कुड नॉट हैव ट्रेट मी, तो बेटर, तो वह मेरे साथ इससे अच्छा व्यवहार नहीं करती। ट्रेटर मतलब व्यवहार करना। आई वॉज ऑलमोस्ट एज इफ शी हैड बेटल्ड वरी एंड एंगर एंड वॉन अ कंप्लीट विक्टोरी। आई वॉज ऑलमोस्ट एज इफ, हमेशा ऐसा प्रतीत होता था, एज मानो कि सी हैड बेटल्ड वरी एंड एंगर, कि वह चिंता और क्रोध के युद्ध में, बेटल में युद्ध में, एंड वॉन अ कंप्लीट विक्टोरी, एक पूरी जीत हासिल कर ली। विक्टोरी मतलब जीत, कंप्लीट मतलब पूरी तरह। देयर वाज ऑलवेज सूथिंग स्वीटनेस अबाउट हर, उनके पास हमेशा कष्ट को दूर करने वाली मधुरता होती थी। स्वीटनेस में मधुरता, सॉरी फिर समझिए, सूथिंग स्वीटनेस मतलब होता है कष्ट को दूर करने वाली मधुरता। उनके पास हमेशा कष्ट को दूर करने वाली मधुरता रहती थी। शी वाज चाइल्डलेस, उनके पास कोई बच्चा नहीं था। बट लेकिन दैट सीम्ड इन नो वे टू अफेक्ट हर, लेकिन इसका उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं था। अफेक्ट मीन प्रभाव, उनके पास कोई बच्चा नहीं था, इसका उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं था। शी हैड इंगेज्ड अ यंग बॉय, वह एक नवयुवक लड़के को रखी हुई थी। इंगेज में रखना। टू हेल्प, सहायता करने के लिए। आउट विथ मीनर हाउस होल्ड चोर्स, मीनर हाउस होल्ड चोर्स मतलब घर के छोटे मोटे कामों में। वह जो एक नवयुवक लड़के को रखी हुई थी घर के छोटे मोटे काम को करने के लिए। बट लेकिन ऑल द रेस्ट, बाकी शेष काम, द हार्ड वर्क, कठिन काम, और बाकी जो शेष कठिन काम होता था, सी डिड हरसेल्फ, वो स्वयं करती थी। हाउ सी मैनेज, वह कैसे व्यवस्थित की थी। आई हैड नो आइडिया, मेरे पास कोई विचार नहीं है, मैं नहीं जानती हूँ। सी एट नेक्स्ट टू नथिंग बट केप्ट इन द पिंक ऑफ हेल्थ, सी एट नेक्स्ट टू नथिंग, वह बहुत कम खाती थी। एट नेक्स्ट टू नथिंग मतलब बहुत कम खाती थी। बट लेकिन केप्ट इन द पिंक ऑफ हेल्थ, लेकिन उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा था। वह बहुत कम खाती थी फिर भी उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा था। सी नेवर रेस्टेड, वह कभी आराम नहीं करती थी। रेस्ट में आराम।
नॉट इवन अ सिस्टर इन द हॉटेस्ट समर। नॉट इवन अ सिस्टर, यहाँ तक कि सबसे अधिक गर्मी में भी वह आराम नहीं करती थी। समय में गर्मी होता है, हॉटेस्ट में सबसे गर्म, यहाँ तक कि सबसे गर्मी के दिनों में भी वह आराम नहीं करती थी। शी वुड नॉट लेट मी डू अ थिंग, वह मुझे एक भी काम नहीं करने देती थी। ऑल शी डिड, जो कुछ भी वह करती थी, वाज फीड मी एनी चांस शी कुड गेट, किसी भी अवसर पर मुझे खिलाने का काम करती थी। फीड मतलब खिलाना होता है। यदि कोई भी अवसर उन्हें मिलता था, एनी चांस मतलब कोई अवसर, गेट में प्राप्त करना, यदि कोई अवसर भी उन्हें मिलता था तो मुझे खिलाती थी, यही वह काम करती थी। भी कर सकते हैं। उनका बस एक ही काम था कि हर मौके पर मुझे खिलाती पिलाती रहें। इनफैक्ट, वास्तव में डेट वाज माई रियल प्रॉब्लम, वास्तव में यही मेरी सबसे बड़ी समस्या थी। हाउ टू अवॉइड, कैसे बचा जाए, गेटिंग स्टफ, अत्यधिक खाने से। हार्डली 8 days हैड पास्ड, बड़ी मुश्किल से 8 दिन बीत गए। वन डे, एक दिन, आई सडनली, मैं अचानक, saw the 2 CID मैन, मैंने 2 CID व्यक्तियों को देखा। इन फ्रंट ऑफ द हाउस, घर के सामने। इन फ्रंट ऑफ में सामने होता है। आई वॉज अपसेट, आई वॉज अपसेट में घबरा गई, अपसेट में घबरा जाना। वॉन्ट दे रेचेज इवर लीव मी एलन, लीव मतलब छोड़ना, रेचेज मतलब अभागे या दुष्ट, क्या वे अभागे मुझे कभी अकेला छोड़ेंगे। दे फॉलो मी हियर टू, वो मेरा पीछा करते हुए यहाँ भी आ गए। फॉलो में पीछा करना। आई सेड टू हर, मैंने उनसे कहा। देयर दे आर द 2 रेस्कल्स लोटरिंग अराउंड हियर टू, देयर दे आर, वहाँ पर वे हैं। द 2 रेस्कल, 2 बदमाश, रेस्कल्स में बदमाश, लोटरिंग अराउंड हियर टू, यहाँ पे इधर उधर घूम रहे हैं, भटक रहे हैं। शी सेड कंटेम्पशनली, दे आर डॉग्स, शी सेड कंटेम्पशनली, वह घृणापूर्वक कही। कंटेम्पशनली मतलब घृणापूर्वक। दे आर डॉग्स, वे कुत्ते हैं। लेट देम हैंग अराउंड, उन्हें भटकने दो। हु केयर्स, कौन परवाह करता है। केयर्स में परवाह करना। आई सेड वेडली, में चिंतित होकर कही। आई होप, मैं आशा करती हूँ। दे आर नॉट अप टू मिसचिफ, कि वह कोई शरारत न कर बैठे। मिसचिफ मतलब शरारत। शी लुक्ड अनकंसर्न्ड, ऑल दे कैन डू इज बार्क। शी लुक्ड अनकंसर्न्ड, वह बेपरवाह दिखाई दी। ज्ञान बाबू की पत्नी जो थी वह बेपरवाह दिखाई दी और कहती हैं दे कैन डू इज बार्क, वह केवल भौंक सकते हैं। बार्क मीन्स भौंकना। आई एडेड, और मैंने कहा, एंड बाइट, और काट भी सकते हैं। बाइट मीन्स काटना। शी स्माइल्ड, वह मुस्कुराई। दे कैन नॉट फ्राइट अस अवे, फ्राइट अवे में भगाना, डरा कर भगाना। और फियर, वे हमें यहाँ से डरा कर नहीं भगा सकते। बट लेकिन इट डिड नॉट हेल्प मी, इससे मुझे मदद नहीं मिला। आई वुड गो अगेन एंड अगेन, मैं बार बार जाती थी। टू द विंडो, खिड़की के पास। टू चेक ऑन देम, उन्हें देखने के लिए। वाई वेयर दे आफ्टर मी, वे मेरे पीछे क्यों पड़े हैं। आफ्टर मी पीछे पड़ना। इन वाट वे, किस तरह। कुड आई डैमेज, मैं हानि पहुँचा सकती हूँ। द स्टील फ्रेम ऑफ द ब्रूचेरेसी, फ्रेम मीन्स ढांचा होगा, स्टील मतलब फौलादी, और ब्रूचेरेसी मीन्स होता है अंग्रेजी शासन। मैं अंग्रेजी शासन के फौलादी ढांचे को किस प्रकार से हानि पहुंचा सकती हूँ। डैमेज में हानि पहुंचाना। वाट पावर, क्या शक्ति। वाट एबिलिटीज़, क्या योग्यता। डिड आई हैव, मेरे पास है। टू रेक हार्म, उन्हें हानि पहुंचाने की। रेक हार्म में हानि पहुंचाना, यानी जो नरेटर है वह कहती है कि मेरे पास क्या शक्ति और क्या योग्यता है मीन पास होना, कि मैं उन्हें हानि पहुंचा सकती हूँ। डिड दे वांट टू हाउंड मी आउट ऑफ हियर, क्या वे मुझे यहाँ से डरा कर भगा देना चाहते हैं। हाउ वुड डैट हेल्प देम, उससे उन्हें क्या मदद मिलेगी। हाउ वुड इट हेल्प देम टू सी मी रन अराउंड डिस्टिट्यूट
एंड फॉरलॉर्न सच मेनेस, उन्हें क्या मदद मिलेगी? सी मी, मुझे देखते हुए, रन अराउंड, इधर उधर भटकते हुए, डिस्टिट्यूट, बेसहारा, एंड फॉरलॉर्न, और अकेला। जो नरेटर में कहती है कि उन्हें क्या सहायता मिलेगी या मदद मिलेगी मुझे बेसहारा और अकेला भटकते हुए देखते हुए, उनको क्या मदद मिलेगी? सच मेनेस, क्या नीचता है। अनदर वीक पास, दूसरा सप्ताह भी गुजर गया। द टू रिफ्यूज टू लीव, वे दोनों जाने से इनकार कर दिए। रिफ्यूज में इनकार करना, लीव में जाना। तथा जो पुलिस वाले थे 2 लोग, वे जाने से इनकार कर हुए नहीं गए। एंड हियर, और यहाँ आई वाज, मैं थी, और यहाँ मैं थी। माई हर्ट इन माई माउथ, माई हर्ट इन माई माउथ मतलब डरी हुई, और यहाँ मैं थी डरी हुई। नॉट नोइंग, नहीं जानती थी। वाट वुड हैपन, कि क्या होने वाला है। आई न्यू इट वाज नॉट राइट ऑफ मी, मैं जानती थी कि यह मेरे लिए अच्छा नहीं है। राइट मीन अच्छा। टू टेक एडवांटेज, लाभ लेना। टेक मीन्स लेना, एडवांटेज मीन लाभ। और मैं जानती थी कि यह मेरे लिए ठीक नहीं है लाभ लेना। ऑफर हॉस्पिटैलिटी, उनकी आतिथ्य सत्कार का। हॉस्पिटैलिटी मतलब आतिथ्य सत्कार। और यहाँ फिर समझ लीजिए, नॉट नोइंग वाट वुड हैपन, मैं नहीं जानती थी क्या होने वाला है, और मैं यह जानती थी कि यह मेरे लिए ठीक नहीं है उनके आतिथ्य सत्कार का लाभ लेना। बट किंतु आई डिड नॉट हैव, है मतलब पास होना, कॉलेज में साहस, लेकिन मेरे पास साहस नहीं था। टू टेल हर सो, इस प्रकार उनसे कहना। टेल मीन्स कहना, लेकिन मेरे अंदर साहस नहीं था उनसे इस प्रकार कहना। थैंक यू फ्रेंड, आज के लिए यहाँ तक। यदि आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।